हेलो एवरीवन, वेलकम आवर आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिलोगिज्म के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने एसएससी का, रेलवे का या फिर कोई भी स्टेट लेवल का या फिर पुलिस का किसी का भी पेपर आपने दे रखा है, बैंक का हो चाहे किसी का भी हो, तो आपको डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। गाइस देखिए, यहाँ पे बैंक की बात करते हैं तो बैंक में डायरेक्ट 5 नंबर की क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 5 नंबर की क्वेश्चन आते हैं। और बाकी और जो भी एग्जाम है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस के कोई भी एग्जाम हो, वहां पे इस टॉपिक से 1 से 2 या फिर 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और यहाँ पे देखो, एक चीज मैं क्लियर करा देना चाहती हूँ, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले ही। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस को करने वाले हैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम करने वाले हैं। तो जो मैंने सिलोगिज्म जब पढ़ाया था तब सारी चीज मैंने समझाई थी कि ये जो डायग्राम बनाते हैं, ये किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है, एक एक चीज को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करके जरूर बताइए कमेंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है, जो भी अपन को कथन दे रखा है, स्टेटमेंट जो दे रखा है, इसके अनुसार हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और हमारा डायग्राम सही बनना चाहिए, क्योंकि डायग्राम पे ही निर्भर करेगा। डायग्राम सही बन जाएगा तो हम इजीली निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। आप देख सकते हो, पहला कथन कह रहा है कि सभी बटुआ डोरी है, यानी कि सभी बटुआ। तो मैंने देखो यहाँ पे ले लिया बटुआ, बटुआ को मैंने बी से डिनोट कर दिया। और सभी बटुआ क्या है, डोरी है। तो भाई डोरी के अंदर लेने पड़ेंगे बटुआ को। तो यहाँ पे बटुआ वाला जो हिस्सा है, इसको मैंने डोरी वाले हिस्से के में ले लिया। तो डोरी वाला जो हिस्सा है, जो सर्कल है डोरी वाला, उसको मैंने डी से डिनोट कर दिया। अब कह रहा है कि कोई डोरी टोकरी नहीं है। क्या नहीं है, टोकरी नहीं है। तो डोरी टोकरी नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये बना दी मैंने टोकरी, टोकरी को टी से डिनोट कर दिया। और बोला है कि कोई भी डोरी टोकरी नहीं है, तो यहाँ पे इसके बीच रिलेशन आ जाएगा ऐसा, यानी कि कोई भी डोरी टोकरी नहीं है। तो डायग्राम हमारा बन चुका है। अब हमारा काम क्या है गाइस, हमारा काम है निष्कर्ष को चेक करना कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई बटुआ डोरी नहीं है। क्या बोला, कोई बटुआ डोरी नहीं है। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट में इसने बोला कोई डोरी टोकरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये डोरी वाला सर्कल बनाया, ये बड़ा वाला, और इसका मैंने यहाँ पे टोकरी से रिलेशन क्या निकाला है कि कोई भी डोरी टोकरी नहीं है। अब ये डोरी के अंदर जो भी चीज होंगी वो भी कभी क्या नहीं हो सकती, टोकरी नहीं हो सकती। अब बटुआ जो है वो डोरी के अंदर ही आ रहा है। तो बताओ, जब डोरी टोकरी नहीं है तो बटुआ कैसे टोकरी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यानी कि जो पहला जो निष्कर्ष है वो अपना सही है। तो पहला सही है। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कि कम से कम कुछ बटुए टोकरी है। बोल रहा है कि कम से कम कुछ बटुए टोकरी है। अब मैंने क्या देखा, जो ये बटुआ वाला भाग है ये डोरी के अंदर आ रहा है, और कोई भी डोरी जो है वो टोकरी नहीं हो सकती। तो बटुआ टोकरी कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो ये तो बात गलत है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ओनली क्या होगा, जो पहला है, मतलब कि पहला ही सही है हमारा। तो जो निष्कर्ष है पहला सत्य है। और डायग्राम आप देख सकते हो, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, जो कि मैंने बना के आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कथन जो दे रखा है इसके बेसिस पे हमें कथन दे रखा है कि सभी जानवर पक्षी है। क्या बोला, सभी जानवर पक्षी हैं। तो जानवर वाला हिस्सा किसके अंदर आएगा, पक्षी के अंदर। तो चलो बना देते हैं। यहाँ पे जानवर को मैंने जे से डिनोट कर लिया। सभी जानवर क्या है, पक्षी हैं। तो पक्षी वाले के अंदर मैं ले लेती हूँ, पक्षी वाले को मैंने पी से डिनोट कर दिया, है ना। फिर कह रहे हैं सभी पक्षी कौवे हैं, सभी पक्षी कौवे हैं। तो जो सारा पक्षी वाला भाग है, इसको मैंने किसके अंदर ले लिया,
कव्वे के अंदर ले लिया, कव्वे को मैंने के से डिनोट कर दिया, डायग्राम बन चुका है गाइस। अब बारी क्या है, निष्कर्ष चेक करने की। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी जानवर कव्वे हैं, सभी जानवर कव्वे हैं। अब कव्वे वाला सर्कल ये वाला है, सबसे बड़ा वाला, तो इसके देखो यहाँ पे, और जानवर वाला सबसे छोटा वाला है, तो जानवर वाला इसके अंदर ही तो दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये वाला सही है। पहला निष्कर्ष सही है। अब दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी कौवे पक्षी हैं। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में देखा कि यार कौवे वाला सर्कल है वो तो सबसे बड़ा है, और जो पक्षी है वो कौवे के अंदर आ रहा है। जो कौवे वाला भाग जो है, ये पूरा जो भाग है, ये सबसे बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग है कौवे का, और कौवे के अंदर क्या आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं। तो सभी कौवे तो पक्षी हो ही नहीं सकते, तो ये वाला गलत है। हाँ, अगर ये दिया होता कि सभी कौवे पक्षी होने की संभावना है, संभावना कैसी भी हो सकती थी, लेकिन इसने संभावना शब्द यूज नहीं कर रखा, इसने बोला है सभी कौवे पक्षी हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली पहला सत्य है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ओनली जो निष्कर्ष फर्स्ट वाला है वो सही है। और यहाँ पे गाइस ये कथन के बेसिस पे मैंने जो डायग्राम बनाया था वो आप देख सकते हो, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है इसमें मेन जो रोल प्ले है वो डायग्राम का है। अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो इजीली आप निष्कर्ष चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सभी घड़ियां जूते हैं। क्या बोला, सभी घड़ियां जूते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्या ले ली, घड़ी ले ली, घड़ी को मैंने जी से डिनोट कर लिया, और सभी घड़ी क्या है, जूते हैं। तो जूते वाला जो हिस्सा बड़ा होगा उसी के अंदर तो आ जाएंगी सारी घड़ियां, तो सारी घड़ियां क्या है, जूते हैं। जूते को मैंने जे से डिनोट कर लिया। अब बोला है कि कुछ घड़ियां रिंग है, कुछ घड़ियां, अब घड़ियां कहाँ है, ये है घड़ियां, तो इनमें से कुछ घड़ियां, तो थोड़ा सा मैं हिस्सा ले लूं घड़ी का, ये ले लिया थोड़ा सा हिस्सा, है ना। और कुछ घड़ियां क्या है गाइस, क्या बोला है, रिंग, तो रिंग को मैंने आर से डिनोट कर दिया। डायग्राम बन चुका है आपका। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ रिंग जूते हैं। अब यहाँ देखिए, रिंग वाला भाग ये है। अब ये जो रिंग वाला भाग है, इसमें यहाँ पे देखो मैंने ये डार्क किया है, तो यहाँ पे जो हिस्सा है ये कॉमन है। ये जो हिस्सा है जो मैंने फिल कर दिया एक तरह से, इस वाले हिस्से में रिंग भी है, घड़ी भी है और जूते भी हैं। तो यहाँ पे ये पहला जो निष्कर्ष है ये तो पूरी तरह सही हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी रिंग जूते हैं, जबकि आपने क्या देखा, डायग्राम में आप सीधा देख सकते हो कि कुछ रिंग जूते हैं लेकिन सारी रिंग जूते नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ओनली पहला जो निष्कर्ष है वो अपना सही है। और डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा जो कि मैंने बना के ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कथन आपको दे रखे, इसके बेसिस पे जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कुछ ट्रिक मैजिक है। क्या बोला, कुछ ट्रिक मैजिक है। तो यहाँ पे ये बना दी ट्रिक, ये है ट्रिक को मैंने टी से डिनोट कर दिया, और कुछ ट्रिक क्या है, मैजिक है। तो ये लो मैजिक, मैजिक यहाँ पे मैजिक को मैंने एम से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि सभी मैजिक क्या है, सही है, सभी मैजिक। तो ये मैजिक वाला पूरा हिस्सा कवर करना पड़ेगा। तो ये लो मैजिक वाले पूरे हिस्से को मैंने कवर कर लिया, और जो सारी की सारी मैजिक है वो क्या है, सही है। तो सही को मैंने ऐसे डिनोट कर लिया। ये डायग्राम बन चुका है आपका। अब बारी क्या है, अब बारी है आपकी कि ये जो निष्कर्ष दे रखे हैं इनको चेक करने की। गाइस यहाँ पे देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है। सभी क्या बोला, सभी ट्रिक, ट्रिक कहाँ पे, ये रहा। अब सभी ट्रिक है, इसका सही होना एक संभावना है, जबकि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कुछ ट्रिक क्या है, सही है, लेकिन सारी ट्रिक तो नहीं है ना, सही के अंदर सारी नहीं आ रही। लेकिन इसने वर्ड क्या बोला है, पॉसिबिलिटी। अब मैंने क्या बताया था, जो पॉसिबिलिटी होती है वो तो कैसी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कैसी भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, 50-50% चांस, 50-50% चांस, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड दे दिया तो इसलिए ये सही है। अगर ये पॉसिबिलिटी शब्द नहीं देता तो ये सही नहीं होता। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, वो चीज क्या है कि पॉसिबिलिटी मतलब कि जो संभावना तो लग रही है, लेकिन इसके बेसिस पे जो डायग्राम बनेगा ना, उससे हमारा जो कथन है वो गलत साबित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर संभावना लगी हुई है और उससे कथन गलत साबित हो गया तो वो संभावना नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसको आप देख सकते हो, डायग्राम में बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अपना जो ये कथन से डायग्राम बना था वो कुछ इस प्रकार से बना था।
अब यहाँ पे अपन जो यहाँ पे जो निष्कर्ष दे रखे हैं इनके बेसिस पे मैं डायग्राम बना देती हूँ दोनों निष्कर्ष से, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलो पहले तो अपन बनाते हैं पहला जो निष्कर्ष है, इस पे डायग्राम बनाते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी ट्रिक क्या होनी चाहिए, सही होने की संभावना है। तो सारी ट्रिक है वो किसके अंदर आनी चाहिए, सारी ट्रिक किसके अंदर आनी चाहिए, सही के अंदर आनी चाहिए। तो चलो मैंने ये बना दिया सही, सही को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। अब अपना कथन चेक करते हैं, कथन तो ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं से। कथन कह रहा है कि कुछ ट्रिक मैजिक है, तो चलो ट्रिक का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया ट्रिक का कुछ हिस्सा और कुछ ट्रिक। एक सेकंड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, हाँ देखो फिर से बनाते हैं डायग्राम। क्या बोला अपन को, पहले देखो यहाँ बोला कि सभी ट्रिक सही होने संभावना है, ये बोला है सभी ट्रिक। तो सभी ट्रिक को किसके अंदर लेना पड़ेगा, सही के अंदर लेना पड़ेगा, तो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे अपने कह रहा है सभी मैजिक जो है वो सही है, क्या सभी मैजिक सही है, तो मैजिक किसके अंदर आनी चाहिए, सही के अंदर आनी चाहिए मैजिक वाला हिस्सा। तो लो ये आ गया। तो ये अब यहाँ पे देखो, अब ये जो डायग्राम बनाया ना, पहले वाले जो कथन निष्कर्ष से जो डायग्राम बनाए, इससे अपना कथन गलत हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे मेन कथन से तो डायग्राम यही बनेगा, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष से डायग्राम बनाना बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे संभावना लिखा है, संभावना तो कैसी भी हो सकती है। तो ये जो डायग्राम बनता है निष्कर्ष से, उससे अपना कथन ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये चीजें समझा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना पहले निष्कर्ष से। अब चेक करते हैं कथन को, कथन गलत साबित हो रहा है क्या। कथन ने पहले कथन में यहाँ पे लाइन बोली है कि कुछ ट्रिक मैजिक है, तो मैंने क्या देखा, क्या बोला, कुछ ट्रिक मैजिक है। तो चलो ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से देखो ये इस तरह से बनेगा फाइनल ये वाला डायग्राम, है ना। कुछ ट्रिक मैजिक है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने देख लिया भाई कुछ ट्रिक मैजिक आ रही है, तो चलो ये ब्रेक नहीं हो रहा। फिर कह रहा है कि सभी मैजिक सही हैं, तो अब ये जो सारी मैजिक है किसके अंदर आ रही है, सही के अंदर आ रही है, ये भी बात सही है। और अपना जो ये निष्कर्ष ने बोला है सभी ट्रिक सही होना संभावना है, तो सारी ट्रिक को मैंने सही के अंदर ले लिया और ये एक मैंने संभावना बना दी। इससे अब इससे मैंने जो डायग्राम बनाया, इससे कथन बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, तो यानी कि पहला जो है वो सही है। इसी तरह अब दूसरे से बनाते हैं डायग्राम। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, सभी मैजिक का ट्रिक होना संभावना है। सभी मैजिक का क्या बोला, सभी मैजिक का ट्रिक होना संभावना है। तो जो मैजिक है इस वाले हिस्से को किस में लेना पड़ेगा, ट्रिक वाले हिस्से में लेना पड़ेगा। तो ये लो ले लिया ट्रिक वाले हिस्से में। अब यहाँ पे अपना जो कथन है वो क्या कह रहा था, सभी जो मैजिक है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो ये लो सारी जो मैजिक है इसको मैंने सही बना लिया, मतलब कि सही वाला जो हिस्सा है इसमें ले लिया। अब इससे चेक करते हैं अपना कथन ब्रेक तो नहीं हो रहा है। कथन कह रहा है कि कुछ ट्रिक मैजिक है, तो मैंने देखा ये जो ट्रिक वाला भाग है इसमें इसके अंदर ही आ रही है मैजिक, तो कुछ ट्रिक यहाँ पे जो ट्रिक है वो मैजिक है, बिल्कुल सही है, तो ये भी ब्रेक नहीं हुआ। सभी मैजिक सही हैं, तो सारी की सारी जो मैजिक है वो सही वाले भाग में आ रही है। तो यानी मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो दोनों संभावना आ रही है दोनों निष्कर्ष में, इनसे अपना जो डायग्राम बना नया डायग्राम, उससे कथन बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, तो ये दोनों की दोनों ही सही है। और गाइस देखो इतना ना करो, ये बस समझाने में टाइम आपको लग रहा है, लेकिन आप खुद से करोगे ना तो बहुत कम समय में हो जाएगा। पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है कि संभावना कैसी भी हो सकती है, क्योंकि संभावना के 50% चांस होते हैं कि 50% चांस होते हैं कि कोई भी चीज सही हो सकती है, ट्रू हो सकती है, या फिर कोई भी चीज क्या हो सकती है, गलत फॉल्स हो सकती है। कोई भी चीज हम कंफर्म नहीं कह सकते। अब जैसे मान लो मैं कह दूं कि आज बारिश आएगी, आज बारिश आने की संभावना है, संभावना मैंने शब्द यूज कर दिया। अब मुझे क्या पता कि आज बारिश आएगी, मैं तो भाई मौसम को देख के मैं आइडिया लगा के कह रही हूँ ना, एक संभावना शब्द यूज किया है, यानी कि 50% चांस है कि बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है ना, लेकिन कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना शब्द लगा दिया, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी से डायग्राम बनाएंगे इसके बेसिस पे। और हमारा क्वेश्चन है, कथन क्या कह रहा है, सभी टेंट केविन है। तो चलो टेंट वाला जो हिस्सा है टेंट वाला, इसको मैंने टी से डिनोट कर लिया। और सभी टेंट क्या है, केविन है, तो केविन के अंदर मैंने ले लिया इसको, ये ले लिया। अब कह रहा है सभी केविन क्या है, घर है, तो जो केविन है सभी केविन को कवर करना पड़ेगा किस वाले हिस्से में, घर में। घर को मैंने जी से डिनोट कर लिया। ये डायग्राम बन चुका है आपके सामने, ये डायग्राम बनेगा। अब चेक करते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी टेंट घर है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये जो टेंट वाला हिस्सा है ये किसके अंदर आ रहा है, केविन के अंदर भी आ रहा है और घर वाले हिस्से में भी आ रहा है।
तो ये आंसर, ये पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी घर टेंट है। अब घर वाला जो मैंने देखा यार, घर वाला तो सबसे बड़ा हिस्सा है, और जो घर के अंदर ही आ रहे हैं टेंट, तो सारे के सारे घर टेंट नहीं हो सकते। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ओनली पहला जो निष्कर्ष है ये सही है। अगर ये संभावना शब्द देता तो हो जाता, लेकिन संभावना नहीं दिया, संभावना नहीं दिया इसलिए ये नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली पहला जो निष्कर्ष है वो अपना सही है। ठीक है, और डायग्राम आप देख सकते हो, इस तरह का डायग्राम अपना बना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि सभी ईमेल संदेश है। जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। सभी ईमेल, ईमेल को मैंने ई से डिनोट किया सभी ईमेल क्या है, संदेश है। तो संदेश को मैंने एस से डिनोट कर लिया, चलो इतना बना दिया। अब कह रहे हैं कुछ संदेश क्या है, पत्र है। तो संदेश का मैंने कुछ हिस्सा ले लिया, और ये क्या है, पत्र है। तो पत्र को मैंने पी से डिनोट कर लिया। ये डायग्राम बन चुका है। अब जल्दी से चेक करते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कम से कम कुछ पत्र ईमेल है। अब मैंने क्या देखा, पत्र तो यहाँ पे, ईमेल यहाँ पे है, ये दोनों ही दूर दूर है, दूर दूर है ना, तो इनके बीच में किसी भी तरह का कुछ है क्या, कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे एक बार के लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि दूर दूर है तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इसको रख दिया, डाउट में रख दिया। फिर कह रहा है कि कुछ संदेश ईमेल नहीं है, बोला कि कुछ संदेश ईमेल नहीं है। अब मैंने क्या देखा, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ये संदेश का है। अब यहाँ पे जो संदेश है, नहीं यहाँ पे जो ये कह रहा है कि कुछ संदेश ईमेल नहीं है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये क्या है, संदेश है। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से में तो संदेश और पत्र हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो ईमेल आ रहे हैं संदेश के अंदर, तो भाई इस वाले हिस्से में संदेश भी तो है। तो ये बात गलत साबित हो गई ना, क्योंकि इसने कहा है कुछ संदेश ईमेल नहीं है, जबकि हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो संदेश है वो तो ईमेल है। तो अब यहाँ सिंगल, अब ये बच गया सिंगल, डाउट अपना बच गया। आपके माइंड में आ रहा होगा डाउट का क्या करे, और नोट करके लिख लीजिए कि सिंगल डाउट हमेशा गलत होता है, रॉन्ग कंसीडर अपन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई कोई सा भी सही नहीं है, यानी कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोला है, डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, कि सभी परीक्षा टेस्ट है। क्या बोला, सभी परीक्षा टेस्ट है। तो परीक्षा को मैंने पी से डिनोट कर लिया, और परीक्षा पूरा परीक्षा वाला हिस्सा है, इसको किस में कवर कर दिया, टेस्ट में। तो चलो ये कर दिया। अब कह रहा है कोई भी टेस्ट क्या नहीं है, प्रश्न नहीं है, कोई भी टेस्ट। तो चलो टेस्ट वाले हिस्से को ले लेते हैं, और क्या बोला है कि प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न को पी आर से मैं डिनोट कर देती हूँ, है ना। अब ये नहीं है, तो इसके बीच में नहीं का ये लगा दिया मैंने कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच में। तो जब, अब एक चीज आप याद रखना कि जब कोई भी टेस्ट प्रश्न नहीं है, तो टेस्ट के अंदर जो भी चीज आ रही वो भी कभी प्रश्न नहीं हो सकती, और ना ही कोई भी प्रश्न क्या नहीं हो सकता, टेस्ट नहीं हो सकता। ये चीजें आप याद रखना। अब यहाँ निष्कर्ष चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कम से कम कुछ परीक्षा प्रश्न है। क्या बोला, कम से कम कुछ परीक्षा, परीक्षा वाला हिस्सा कहाँ पे, ये रहा। कुछ परीक्षा क्या है, प्रश्न है, जबकि कोई भी परीक्षा प्रश्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि परीक्षा वाला जो हिस्सा है वो टेस्ट वाले हिस्से के अंदर आ रहा है, और जब कोई भी टेस्ट प्रश्न नहीं है, तो ये जो टेस्ट के अंदर जो भी चीज आ रही है वो कभी प्रश्न हो ही नहीं सकती। तो ये वाली बात क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है निष्कर्ष की कोई परीक्षा प्रश्न नहीं है, कोई भी परीक्षा। यहाँ पे मैंने देखा कि भाई ये जो परीक्षा है, यानी कि ये जो टेस्ट के अंदर जो भी चीज आ रही है वो कभी क्या नहीं हो सकती, प्रश्न नहीं हो रही, प्रश्न हो ही नहीं सकती। तो यही बात कही है, तो ये बात तो सही है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली क्या होगा कि सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि कुछ धागा कॉटन है। क्या बोला, कुछ धागा कॉटन है। ये लो, धागा जो है, धागा को मैंने डी से डिनोट कर दिया, और कुछ धागा क्या है, कॉटन, कॉटन को मैंने सी से डिनोट कर दिया। अब बोला है कुछ कॉटन नायलॉन है, तो कुछ कॉटन, तो कॉटन का मैंने कुछ हिस्सा ले लिया, और ये क्या है, नायलॉन, नायलॉन को मैंने एन से डिनोट कर दिया। डायग्राम बन चुका है गाइस। और अब बारी है यहाँ पे हमारे जो निष्कर्ष दे रखे हैं इनको चेक करने की। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, सभी नायलॉन धागे हैं, ये बोला है सभी नायलॉन धागे हैं। तो किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, ये नायलॉन और धागे के बीच, है ना। अब नायलॉन और धागा जो है दोनों दूर दूर हैं, दूर दूर है, तो हम नहीं कह सकते इनके बीच में कैसा रिलेशन है। एक चीज नोट करके लिख लो कि जो भी चीज दूर दूर होगी हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या रिलेशन होगा, इसलिए हम उसको किस में रखेंगे, डाउट में रखेंगे। तो ये लो डाउट में रख दिया।
अब दूसरा जो निष्कर्ष कह रहा है कि कम से कम कुछ नायलॉन धागे हैं, तो वापस इसने बात किसके बीच की है, नायलॉन और धागे की बात की है ना। यानी कि रिलेशन किस किस में बताया है, इसने भी बताया नायलॉन और धागे में रिलेशन बताया। और जबकि अपन ने क्या देखा, नायलॉन और धागा दूर दूर है, दूर दूर है तो हमें नहीं पता कैसा रिलेशन है, इसलिए मैंने इसको भी क्या रख दिया, डाउट में रख दिया। अभी मुझे नहीं पता इसलिए मैंने डाउट में रख दिया, ठीक है। अब जब भी दो डाउट आ जाते हैं तो आपके माइंड में एक चीज आती है कि यार दो डाउट आ गए तो हो सकता है इसमें आइदर और लग जाए, है ना। आइदर और यानी कि या तो पहला या तो दूसरा, ऐसा लग सकता है ना, क्योंकि आइदर और है, उसकी कंडीशंस आपको आनी चाहिए। पहली कंडीशन नोट डाउन लिख कीजिए आप, पहली कंडीशन आइदर और की होती है कि दोनों निष्कर्ष है वो डाउट में होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है वो डाउट में आए हैं, तो पहली कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन क्या होती है आइदर और की, दूसरी कंडीशन होती है कि इनका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है वो सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है, नायलॉन धागा, नायलॉन धागा, इसमें भी नायलॉन और धागे की बात हो रही है और इसमें भी नायलॉन और धागे की बात हो रही है, तो यानी सब्जेक्ट प्रीडिकेट भी समान है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब तीसरी कंडीशन आइदर और की क्या कहती है, तीसरी कंडीशन कहती है कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जो एक निष्कर्ष है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, पहला जो निष्कर्ष है ये कह रहा है कि सभी नायलॉन धागे हैं, तो ये पॉजिटिव है। और जो दूसरा है वो कम से कम कुछ नायलॉन धागे, ये भी पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव तो कहीं आ ही नहीं रहा, दोनों नेगेटिव है। तो भाई तीसरी वाली जो कंडीशन है वो फेल हो गई, तीसरी वाली सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर तीसरी वाली भी सही हो जाती, कंडीशन तीसरी वाली सेटिस्फाइड हो जाती, तो यहाँ पे क्या लग जाता, यहाँ पे लग जाता आइदर और, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा, लेकिन तीनों कंडीशन फेल हो चुकी। तो यहाँ पे जब आइदर और फेल होता है तो क्या लगता है, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कि दोनों ही नहीं हो सकते। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई कंगन कर्ण नहीं है। क्या बोला, कोई कंगन, तो यहाँ पे कंगन को मैं केजी से ले लेती हूँ, है ना, केजी से डिनोट कर दिया। कोई भी कंगन क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो यहाँ पे कर्ण नहीं है तो इसको मैंने के से डिनोट कर लिया। चलो इतना काम कर लिया। अब आगे कह रहा है कि कुछ कर्ण फूल है, वो क्या है, रिंग है। तो ये कर्ण फूल का मैंने कुछ हिस्सा ले लिया और ये क्या है, रिंग है। ये अपना डायग्राम बन चुका है। अब चेक करते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई रिंग कर्णफूल नहीं है, जबकि मैंने क्या देखा भाई, यहाँ पे जो ये रिंग है ये तो कर्णफूल है, तो जबकि कर्णफूल है तो इसने मना क्यों किया है, तो ये बात इसने गलत कर दी, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ रिंग निश्चित रूप से कर्णफूल नहीं है। ये कैसे, अब ये क्या कह रहा है कि कुछ रिंग जो है वो निश्चित रूप से, इसने एकदम कंफर्म होके कह रहा है कि कुछ रिंग निश्चित रूप से कर्णफूल नहीं है, जबकि हम साफ देख रहे हैं कि कुछ रिंग कर्णफूल है। तो इसने कैसे ये बात कह दी, तो ये बात गलत है। तो यानी यहाँ पे जो आंसर होगा, ना तो ये पहला सही है और ना तो ये दूसरा सही है, दोनों ही गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और डायग्राम आप देख ही चुके हो जो मैं बना चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसके बेसिस पे डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कुछ सुई घड़ी है, कुछ सुई घड़ी है। तो यहाँ पे मैंने देखो ये सुई वाला हिस्सा ले लिया और सुई का कुछ हिस्सा, क्योंकि बोला है कुछ सुई घड़ी है तो सुई का कुछ हिस्सा ले लिया और इसको मैंने घड़ी बना लिया। अब कह रहा है कोई भी सुई क्या नहीं है, दीवार नहीं है, कोई भी सुई क्या नहीं है, दीवार नहीं है। तो ये दीवार को डी से डिनोट कर लिया और इनके बीच किसका रिलेशन बता दिया, नहीं का, क्योंकि बोल रहा है कोई भी सुई दीवार नहीं है, और जब कोई भी सुई दीवार नहीं होगी तो कोई भी दीवार सुई नहीं होगी। इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बोला, चेक करते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी दीवारें घड़ी हैं, सभी दीवारें क्या हैं, घड़ी हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, दीवार और घड़ी ये तो दूर दूर है, और मैंने क्या बताया था, जब ये चीज दूर दूर है इनके बीच में तो रिलेशन ही नहीं पता। हमें क्या पता कैसे रिलेशन है, क्योंकि दूर दूर है, हम कुछ कह ही नहीं सकते तो और कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये लो डाउट में रख लिया मैंने इसको। फिर कह रहा है कि सभी घड़ियां सुई होना एक संभावना है। ध्यान दीजिए क्या बोला है, सभी घड़ियां सुई होना एक संभावना है। तो इससे डायग्राम कैसा बनेगा, सभी घड़ियां,
तो यहाँ पे सभी घड़ी, घड़ी को किस में लेना पड़ेगा, सुई, सुई होना एक संभावना है। और फिर यहाँ पे हमें बोला है कि कोई भी सुई क्या नहीं है, दीवार नहीं है। तो ये लो यहाँ पे ये दीवार। अब इससे चेक करते हैं, ये जो सेकंड वाले से डायग्राम बना है इससे अपना कथन गलत हो रहा है क्या। कथन में पहली लाइन बोली है कि कोई भी कुछ सुई घड़ी है, कुछ सुई। तो यहाँ पे देखिए ये सुई का जो ये हिस्सा है इसमें तो घड़ियां आ रही है ना, कुछ सुई घड़ियां हैं। तो ये घड़ी के अंदर, इस घड़ी के अंदर यहाँ पे सुई आ रही है। तो ये बात सही है, ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब गलत नहीं हो रहा कथन। दूसरा कह रहा है कि कोई भी सुई दीवार नहीं है, कोई भी सुई। तो ये जो सुई है ये क्या नहीं है, दीवार नहीं है। तो ये भी सही है, यानी कि यहाँ जो पॉसिबिलिटी शब्द लगा है इससे हमारा बिल्कुल भी ये वाला जो कथन है ये गलत नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना मेन डायग्राम तो ये बना था और संभव, ये तो गलत हो ही गया था। और संभावना से जो डायग्राम बना था उससे अपना कथन बिल्कुल गलत नहीं हो रहा था, कथन ब्रेक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया संभावना कैसी भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे क्या बोला है, कुछ बैंक कॉलेज हैं। ये लो, कुछ बैंक क्या है, कॉलेज है। तो ये मैंने बना दिया कॉलेज। भाई कॉलेज के वाले के अंदर ही आएगा ना बैंक, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा वो हो गया, क्या बोला, कुछ बैंक कॉलेज है, कुछ बैंक। तो ये लो बैंक बना दिया और बैंक का कुछ हिस्सा मैंने ले लिया और ये क्या है, कॉलेज है। इस तरह से बन गया। नेक्स्ट यहाँ बोला है सभी कॉलेज स्कूल है। तो कॉलेज का पूरा हिस्सा कवर करना पड़ेगा और ये क्या है, स्कूल है। ये लो डायग्राम बन चुका है। अब चेक करते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कम से कम कुछ बैंक स्कूल है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये बैंक का हिस्सा है ना जो कॉमन है, इसके अंदर कॉलेज भी है और इसके अंदर स्कूल भी है और इसमें बैंक भी है, ये तीनों चीजें। तो ये पहला तो सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि सभी स्कूल कॉलेज है, सभी स्कूल कॉलेज है। अब मेरे को बताओ, ये स्कूल है, ये स्कूल वाला हिस्सा है सबसे बड़ा सर्कल, इसके अंदर कॉलेज आ रही है, इसके अंदर कॉलेज आ रही है। तो और इसने रिवर्स ऑर्डर की बात कर दी, यानी ये इसका कहने का मतलब सारी की सारी स्कूलें कॉलेज में होनी चाहिए। तो डायग्राम में ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें सही वही मानना है जो डायग्राम बना है कथन के अनुसार। तो ये बात गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली पहला जो है वो सही है ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और डायग्राम आप देख ही चुके हो, जो मैं बना के बता चुकी हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ बोला है कुछ मौसम वर्षा है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने मौसम। और क्या बोला, कुछ मौसम, एक सेकंड थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। यहाँ पे ये ले लिया मैंने मौसम, और मौसम क्या बोला, कुछ मौसम वर्षा है। तो ये लो, वर्षा को मैंने वी से डिनोट कर लिया कि मौसम का कुछ हिस्सा, यही तो बोला है ना कि कुछ मौसम वर्षा है। तो मौसम का कुछ हिस्सा ले लिया और इसको मैंने वर्षा बना लिया। अब कह रहा है कुछ ग्रीष्म क्या है, मौसम है, यानी कि बात वही होगी, चाहे उल्टा बोल दो, मतलब उल्टा पुल्टा करके कैसे भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे इसको आप अगर इसी चीज को ये बोल दो कुछ मौसम ग्रीष्म है, तो भी बात वही है। कुछ ग्रीष्म क्या है, मौसम है। तो ग्रीष्म का कुछ हिस्सा किस में आना चाहिए, मौसम में आना चाहिए। तो ये लो, ये आ गया है ना। अब यहाँ पे बताओ, अब ये जो हिस्सा है ना, इसमें ग्रीष्म और मौसम दोनों हैं, और ये जो हिस्सा है इसमें मौसम और वर्षा दोनों हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला है, ये चेक कीजिए। कम से कम कुछ ग्रीष्म वर्षा है, कम से कम कुछ ग्रीष्म, ग्रीष्म वाला हिस्सा ये रहा, और क्या बोला है, वर्षा है। दूर दूर है, अभी मैंने क्या समझाया था, दूर दूर है, उनके बीच में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या कनेक्शन है, इसलिए हम उसको डाउट में रखेंगे। ये लो, डाउट में रख दिया। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कि कम से कम कुछ मौसम ग्रीष्म है, कम से कम कुछ मौसम ग्रीष्म है। अब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला कॉमन वाला, इसमें देखो कम से कम कुछ मौसम जो है ग्रीष्म है। तो मौसम और ग्रीष्म यहाँ पे कॉमन आ रहा है कि ये वाला जो मौसम का हिस्सा है वो ग्रीष्म भी है, और इसी तरह से ये वाली जो ग्रीष्म है वो मौसम भी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही है इसने। तो यहाँ पे अपने क्या देखा, डायग्राम हम देख चुके हैं, इस प्रकार का हमारा डायग्राम बना था, और यहाँ पे ये वाला सही था और ये वाला गलत था, क्योंकि इसमें साफ कहा है कि कुछ मौसम ग्रीष्म है, जो ये वाला मौसम का हिस्सा है वो ग्रीष्म आ रहा है। तो बिल्कुल ये बात सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी की चिन्ह को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।